ठीक है साहब, स्कैंडल्स की बात कर लेते हैं। फिर वफाकी वज़ीर तवानाई ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 250 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। एक और बयान में अनोखी मंतक भी दी कि बिजली की कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम है, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो उसके रेट भी कम हो जाएंगे। सारे एक जाए ने ओ बिलावल की कहना सी बारिश आती है तो पानी आती है, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ जुमला, ये सारे एक जाए। अच्छा, अब आपने कहा अनोखी मंतक, ये अनोखी नहीं है, ये मंतक है ही नहीं। मंतक तो बड़ी बात है भाई, टू बी लॉजिकल। अच्छा, कितनी अहमकाना बात है, तो रेट भी तो कम होगी तो फलाना। अच्छा, हमारे यहाँ चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो चीनी की कीमतें कम क्यों नहीं होती? अच्छा, इस तरह पेट्रोल, डीजल, आटा, घी, दाल, चावल, ये वो सारा ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इस्तेमाल इनका बुनियादी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, इनकी कीमतें कम क्यों नहीं होती? अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि मुल्क में सालाना अगर 250 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है तो मैं कर रहा हूं कि मरियम जफर कर रही है? बताएं। और तुसी ये थे बैठे कादे लिए हो? तुमने लोगों का जीना आजाब कर दिया है, तुम लोगों को तिल तिल मार रहे हो, और फिर मुंह फाड़ के 250 अरब। अच्छा, वो एक वजीर आजम कुछ होर कहंदा सी, एदा वजीर तवानाई दा जो बॉस, वो कह जी 500 अरब की बिजली सालाना। अच्छा, 500 200 किते मुक्को तो सही, किते 250 कह रहे हो, 500 कह रहे हैं, मेरी नहीं समझ आती। या फिर ये 750 है। ਇਹਦਾ वजीर आजम कहता है 500, ये कह रहे हैं 250 अरब, ਇਹਦਾ मतलब 750 अरब की, तो मैं रोकनी है। इनको उल्टे लटकाओ, ये सब तुम्हें डोनेशन और चंदे देने वाले। होता वो जग्गा टैक्स है, भत्ता, जिसको कहते हैं जी कि पार्टी दे लिए असी कर रहे हैं, वो बदमाशी टैक्स होंदा सारा। ये जितने हैं, ये मतलब हमको नहीं पता। गरीब आदमी कुंडा ला के की कोई 10-20-5 यूनिट खा लेगा। वो खब्बे तो कितने होर ने, जहां करोड़ों रुपए की बिजली की खपत होती है, लुट तो वहां मची हुई है। वो पाईवाल है इनके, खबरें दे रहे हैं हमें। ये सब ऑल दिस हम्बग, ट्रैश। हसन साहब, कराची के इलाके लियारी बगदादी में 4 जुलाई को रिहायशी इमारत गिरने के वाक़े में 27 अफराद की हलाकत के बाद सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जो इमारतों के गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। जबकि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं, कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। यार क्या करूं मैं इस पे? 27 पाकिस्तानी मर गए, 2 पाए थे, जानवर थे, वोटर थे। 5 रुकनी कमेटी, 27 जाना गईयां। यार पता नहीं यहाँ को ज़लज़ला क्यों नहीं आता, को बहुत खौफनाक सैलाब क्यों नहीं आता। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की, मुस्तकबिल के ना हो 77 साल हो गए तो हाले तो मुस्तकबिल ही नहीं आया। एक बात और, यहाँ बातें बहुत करते हैं, बास बड़े, लेक्चर बड़े, तबलीगां बढ़ियां। बुनियादी बात है, जब सरे महल्लात, सीरीज ऑफ बिलावल हाउसेस, जाती उम्रे एवन फील्ड्स होंगे तो अवाम को पीपीपी वाला वो रोटी कपड़ा मकान नहीं। ये क्या कह रहा है ये वजीर कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। तो भाई तेरे जद्दे अमजद ने वादा क्यों कीता सी रोटी कपड़ा मकान दा? 50 साल हो गए। ये तो जुल्फकार अली भुट्टो के इस मकबूल तरीन नारे पे कालक मलने वाली चंद बिल्डिंगों के लिए नहीं दे सकते, उन्हें तो पूरी कौम ने वादा कीता सी। भुट्टो शहीद, कोई इनको बात करते हो। देखो बात सुनो,
इंतज़ामिया की नाअहली, गफलत, 17 साल से मुसलसल हुकूमत के बाद भी अब यही हाल है इनका, तो खुदा का वास्ता इनकी बातों पे कान मत धरो। जिन्होंने 50 साल में तुम्हें भूख, नंग, बेरोजगारी, कर्जों, जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया, वो आइंदा भी यही कुछ करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, ना रोटी का पता है ना कपड़े का पता है। मकान के बारे च उन्हें कहता है कि भाई तमाम रिहायशी, तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। तो तुहाडा जद्दे अमजद पूरी कौम ना वादा करके गया है। आप चंद मखदूश इमारतों के मकीनों का भाई अपने रेस्ट हाउसेज वेले करो। 2-2, 4-4 छप्पड़ करनातियां ने आना हुंदा, बेशुमार उन्हों का साल का करोड़ों च उन्हों का खर्च हुंदा, वो वेले पए हुंदे, मुलाजम उत्थे फिर रहे होंगे। खुदा का खौफ करो, यही मुकद्दर है। ठीक हसन साहब, बानी पीटीआई की रिहाई के सिलसिले में तहरीक की सरकर्दगी उनके बेटे कासिम और सलमान को सपोर्ट करने के हवाले से तकसीम पाई जाती है, जबकि सियासी मुखालफीन इमरान खान के मौरूसियत वाले बयानिए को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बकवास है यार, सारी का सारी। पिंड बसिया नहीं, उचक्के पहले आ गए, पता नहीं उन्होंने आना है नहीं आना है, वो डफर हो जाना है, वो कब आना है। अच्छा, पहली बात, पहले तकरीरें फरमाते हैं, वो वीडियो मैंने देखी पिछले दिनों मरियम नवाज की, वो बाहर बैठे हैं, सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट है, फलाना है, टमकाना है, यहाँ के बच्चों को, ये को बच्चे स्पेशल हैं, फलाना है, तुम्हारी अपनी औलादें, तुम्हारे अपने भाई कहाँ हैं भाई। पहले कह रहे थे वो आए नहीं, हालांकि वो तो बाप का जब वो हुआ हलफ बर्दारी का बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो इन्हां दी तरह को आदि मुजरिम ते नहीं, पहली दफा वो पुत्र ते उदों भी नहीं सन आए। नून लीग वालों के ना नट बोल्ट कसने की जरूरत है, फजूल बातें करते हैं। मौरूसियत की बात शुरू हो रही है, अक्ल को हाथ मारो। मौरूसियत के तो मुजद्दिद तो इस मुल्क, भुट्टो ने तो किसी को नहीं बनाया था। बेटी बाप के कत्ल पे, अदालती कत्ल पे उसने प्रोटेस्ट किया, जलावतनी, सखर की जेलें, फलाना टमकाना। मौरूसियत तो वहां भी पल्ले पड़ी, उसने नहीं कोई ऐसी तैयारी की थी भुट्टो की, सच्ची बात है। वो सिलसिला जरदारी के बाद शुरू हुआ। मुजदापो आए, जरा सिर पैर समझ आया कि ओए होए होए असल ते वारदात ये है। वो चंगा भला छोटा भरा कारोबार कर रहा, भी लैन दा। उस तो बाद फिर माशाल्लाह संधियां तो लैके तो बाकी रिश्तेदार गिने ही नहीं जाते माशाल्लाह, लालपुर से लेके लाहौर तक और पता नहीं कहाँ तक कौन कौन लोग हैं। तो ये उसके बेटे आ रहे हैं, भैया क्या इज दैट एन इशू। और दूसरी बात कि वो तशद्दुद वगैरह करेंगे तो वो बात सुनो, वो को पाकिस्तानी माशरे से आ रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन्ड माशरा। वहां मोटरसाइकिल पे 4-4 सवारियां मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कभी किसी खबीस को वहां मोटरसाइकिल वाली लेन और मोटरसाइकिल वाले को उस लेन में नहीं देखा। वो एक डिसिप्लिन माशरा है, उनको तो पता ही नहीं होगा कि पुरतशद्दद और ये और वो क्या होता है। अकल को हाथ मारो, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फलाना है टमकाना है, मुठ रखो, देखो क्या होता है। पकड़ोगे तो आगे हाथों में समझ जाएगी, क्योंकि ला कानूनियत वगैरह उनकी तरबियत में नहीं है ना। वो भूखे नंगे हैं। कौन कौन लोग होते हैं मोस्टली मुझे बताओ, या फॉर्च्यून हंटर्स होते हैं बहुत थोड़े, बाकी तो वारदाती होते हैं सारे के सारे। भूखों के मारे हुए, बेरोजगारियों के मारे हुए, अदरवाइज लोगों को अपनी अपनी पड़ी हो तो कौन अपनी जिंदगी 9 to 5 एक आदमी गुजारा है, मुझे बताओ वो करेगा कोई इस तरह का। वो तो बड़ी डिसिप्लिन मुआशरे, अच्छा खानदानी बैकग्राउंड, प्यो दी हलफ बर्दारी ते नहीं आए, उसके बाद दौरा पड़ा हुआ, देखो नहीं आ रहे, देखो नहीं आ रहे, अब आ रहे हैं फिर दौरा। वो अक्ल करो यार, टेक इट लाइटली। हसन साहब, इतनी हुकूमत के खौफजदा होने की वजह क्या है फिर? बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, बात सुनो एक मिनट, मैं तो यहां तक कहता हूं वहां तो मरियम को चाहिए कि उनको बुलाए लंच या डिनर पे, उनके साथ बात करें,
खाने पे बुलाया उनको कि हमारे अंदर मर गया सारा कुछ, या शायद कभी था ही नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने यूबी भेजता है रिचर्ड द लायन हार्ट को अपना वकील, उसका घोड़ा मरता है, उसको अपना घोड़ा भेज, पता नहीं मर गए, सब कुछ ही मर गया अंदर से। वो दो लड़के आ रहे हैं, वो बाप को मिलने आ रहे हैं, या अगर एहतजाज भी करेंगे तो उन्होंने तो पता ही नहीं होना कि ये चपड़ खनाती है किस तरह दे एहतजाज कर दे। प्यो दी हो बरदारी दी हो तकरीब ते नहीं आए, कदी इधरों बोलते चुंडियां वड्डदे है, कदी दंदियां वड्डदे है, कदी चक वड्डदे है, पता नहीं क्या लोग हैं ये इशू हमारे ज़ेरे बहस आना चाहिए, कतन नहीं। सगे बेटे हैं, अगर मिलने आ रहे हैं तो आने दो, क्योंकि ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है। उसकी वजह है कि इनके पैरों के नीचे, देखो बात सुनो, मिट्टी दा माधू, रेत दियां लत्तां, पत्ता भी अगर हिले ना तो ये ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं, चूंकि ये झूठ पे खड़े हैं। मिट्टी का माधू, रेत दियां लत्तां, ये इनकी असल औकात है। कितना खूबसूरत जेस्चर होता, वो आते ना आते। लोग किसी बात पे तारीफ नहीं कर रहा है, इस बात पे करते यार आप हमारे मेहमान हो, कोई बात नहीं, खत्म। जो जिन्नू देखो चंगड़ा मार रहे हैं, चीका मार रहे हो, हाले आए ही नहीं, और पता नहीं उन्होंने आना भी है कि नहीं। कोई शर्म है, करो यार, कोई ढंग की बातें करो। आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बॉम्ब फटने वाला है, फलाना है, टमकाना को, असल रोने रो, अरबों खरबों के स्कैंडल रोज आ रहे हैं, लोगों की चीखें निकली हुई हैं।